पुरसुकून गांव था। हरे भरे खेत, पानी के चश्मे और पहाड़ियों की गोद में छोटे छोटे घरों की कतारें। उसी गांव में हारिस अपनी बीवी समीरा और 2 बेटियों के साथ रहता था। हारिस निहायत मेहनती और साबर इंसान था। दिन भर खेत में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अपनी थकन उतारता। लेकिन समीरा वो एक ऐसी औरत थी जिसकी ज़बान पर शकवा ज़्यादा और शक्र कम था। वो अक्सर कहती, देखो हारिस, लोग कैसे आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बड़े घर, खूबसूरत फर्नीचर, गाड़ियाँ, सब कुछ है, और हम ये पुराना सा घर, ये मामूली सा सामान, आखिर कब तक? हारिस नरमी से जवाब देता, समीरा, दुनिया वालों से मुकाबला करना छोड़ दो। अल्लाह ने हमें जो दिया है वो हजारों लोगों से बेहतर है। शुक्र करो, नाशकरी से नेमतें उठ जाती हैं। समीरा हमेशा सिर झटक कर खामोश हो जाती, लेकिन दिल में नाराज़ी बढ़ती जाती। आहिस्ता आहिस्ता परेशानियां बढ़ने लगीं। जैसे जैसे समीरा की नाशकरी बढ़ती गई, वैसे वैसे घर में परेशानी भी बढ़ने लगी। गाय का दूध कम होने लगा, खेत में कीड़ा पड़ गया, बारिशें रुक गईं। हारिस खामोशी से मेहनत करता रहा, लेकिन समीरा ने हर छोटी बात को बड़ा शुगून समझना शुरू कर दिया। समीरा कहती, देखा ना, मैं कहती थी खुशहाली छन रही है। ये सब तुम्हारी कमजोरी है। कोई तरक्की वाले काम करो, कुछ बड़ा सोचो। हारिस आ भरता, समीरा, रिज्क देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। उसे राजी रखना चाहिए, नाराज नहीं। लेकिन समीरा की बातों में तलखी बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। गर्मियों की एक दोपहर थी। आसमान अचानक सियाह होने लगा, तेज हवाएं चलने लगे और गांव वाले परेशान हो गए। सब घरों की खिड़कियां बंद करने लगे। लोग जानवरों को बांधने में लग गए। हारिस खेत में काम कर रहा था। उसने जल्दी से औजार समेटे और घर के लिए दौड़ लगा दी। घर के अंदर बेटियां डरी हुई थीं, जबकि समीरा शकवा करने में मसरूफ थी। या अल्लाह, ये कैसा तूफान है। पहले रिस्क कम हुआ, अब ये आफत। हारिस, कब तक हम यूं ही जाएंगे? तूफान इतना शदीद था कि दरख्त हिलने लगे, कुछ घरों की छतें तक उड़ गईं। बारिश ने पूरे गांव को डब्बू दिया। और फिर दरवाजे पर एक जानवर ने पनाह मांगी। बारिश के शोर में घर के दरवाजे पर टिक 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 की आवाज आने लगी। सब चौंक गए। समीरा ने दरवाजे की दर्ज से देखा तो एक जख्मी बकरी बाहर खड़ी ठंड से कांप रही थी। उसका पाँव कटा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ था। समीरा ने फौरन कहा, उस वक्त एक और मुसीबत, उसे अंदर नहीं आने देना, सब घर गंदा कर देगी। लेकिन दोनों बेटियां एक साथ बोले, अम्मी प्लीज, ये बहुत डरी हुई है, उसे पनाह मिल जाएगी तो हमें भी अल्लाह की पनाह मिलेगी। समीरा ने ना चाहते हुए दरवाजा खोला। बिकरी अंदर घुसकर एक कोने में चुपचाप लेट गई। समीरा बार बार बुड़बुड़ाती रही, लेकिन बिकरी ने पूरी रात कोई तकलीफ न दी। तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन बिकरी का चेहरा ऐसा लगा जैसे दुआ में डूबा हो। शायद उसने अल्लाह से इस घर वालों के लिए रहमत मांगी थी। सुबह का हैरान कर देने वाला मंजर, सुबह जब बारिश रुकी तो हारिस घर से बाहर निकला। गांव की हालत देखकर वो हैरान रह गया। कई घरों की दीवारें गिर चुकी थीं, छतें उड़ चुकी थीं, दरख्त जड़ से उखड़ चुके थे, खेत पानी में डूब गए थे। लेकिन हारिस का घर बिल्कुल महफूज था। न दीवारों को नुकसान, न छत को, न खिड़कियों को। गांव वाले हैरान थे। हारिस भाई, तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ, ये तो किसी माजिज़े से कम नहीं। हारिस शुक्र अदा करते हुए घर लौटा। समीरा के सामने खड़ा हुआ और नरमी से बोला, समीरा, याद है रात तुमने एक जख्मी जानवर को पनाह दी? अल्लाह इसे एक नेकी को भी पसंद करता है। शायद इसी ने हमारे घर को महफूज रखा। रहम और शुक्र, यही ईमान की बुनियाद है। ये सुनकर समीरा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। इसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उसे अपने हर शकवे, हर नाशकरी का अफसोस होने लगा। घर में पहली बार खामोश रो धूप छा गई। समीरा बिकरी के पास गई, उसे प्यार से सहलाया और आहिस्ता से कहा, माफ करना, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहती थी। तुमने हमें पनाह दिलवाई और मैं तुम्हें ठिकरा रही थी। बिकरी ने सिर उठाया और हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो समीरा को तसल्ली दे रही हो। इस दिन के बाद घर की फजा बदल गई। समीरा रोजाना सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करती, खाना बनाती,
पहले बिक्री को देती और बड़ों की तरह नरम दिल हो गई। और फिर अल्लाह ने उस घर पर रहमतें बरसा दें। चंद दिन बाद खेत में नई सब्ज कुआंपलें उग आए, गाय का दूध पहले से ज्यादा होने लगा। बारिश ने पानी की कमी पूरी कर दी। बेटियां पहले से ज्यादा खुश रहने लगीं और समेरा अब वही औरत कहती थी, खुशी दुनिया के सामान से नहीं, दिल के शक्र से मिलती है। जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत की बारिश जरूर बरसाता है। बकरी हमेशा उसी घर के पास रही। समीरा ने इसका नाम रखा रहमत, क्योंकि वो वाकई अल्लाह की रहमत थी जिसने इस घर को नाशकरी से निकालकर शक्र, मोहब्बत और अमन की मंजिल पर पहुंचा दिया। बड़ा सबक नाशकरी दिल को ऊंधा कर देती है, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर जरा सा रहम भी पूरे घर को अजाब से बचा लेता है। शक्र, सब्र और रहम यही जिंदगी का असल सरमाया है।